नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रिस्क मत लो, जोखिम उठाना खतरे से खाली नहीं है, राइट? पर आज हम इसी बात को बिल्कुल पलट कर देखने वाले हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे रिस्क ना लेना ही असल में जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां सामने दो दरवाजे हैं। हमारा दिमाग जो हमेशा सेफ्टी ढूंढता है, वो तुरंत बाईं ओर के उस सुरक्षित जाने पहचाने दरवाजे को चुनना चाहता है, क्योंकि वहां सब कुछ पता है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहां सीमाएं भी हैं। जबकि जो असली जादू है ना, इंसान की जो असली क्षमता है, वो दाईं ओर के उस अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण दरवाजे के पीछे ही छिपी होती है। इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे से बीज को ही ले लीजिए। अगर वो बीज सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए हमेशा मिट्टी के अंदर ही पड़ा रहे, कभी बाहर निकलकर तूफानों या कड़कड़ाती धूप का सामना ही ना करे, तो क्या होगा? वो हमेशा एक बीज ही रह जाएगा। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और एक विशाल पेड़ बनने के लिए उसे उस मिट्टी को चीरकर बाहर आने का रिस्क उठाना ही पड़ता है। असल जिंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मान लीजिए एक युवा है जो अपनी एकदम सुरक्षित फिक्स सैलरी वाली नौकरी में है। वो रोज सोचता है कि अगर मैंने कुछ अपना शुरू किया और पैसे डूब गए तो क्या होगा। लेकिन फिर वो एक दिन हिम्मत करता है। दूसरे साल में वो एक साइड बिजनेस शुरू करता है। शुरुआत में उसे नुकसान भी होता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? 5वें साल तक आते आते वो इंसान दूसरों को नौकरी देने के काबिल बन जाता है। अब यहां एक बहुत बड़ा शब्द आता है, असफलता, यानी फेलियर। बचपन से स्कूल की कॉपियों पर वो लाल निशान देखकर हमारे दिमाग में बैठ गया है कि फेल होना मतलब बहुत बड़ी शर्म की बात है। लेकिन असल में असफलता कोई लाल निशान नहीं है, बल्कि ये तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी फीडबैक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। वो गिरना शर्म की बात नहीं है, वो उसे असल में संतुलन बनाना सिखा रहा होता है। थॉमस एडिसन का नजरिया इस मामले में एकदम सटीक बैठता है। जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे और बार बार असफल हो रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 1000 बार फेल हो गया। उनका कहना था कि मैंने ऐसे 1000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। फेलियर को लेकर ऐसी मानसिकता हमें अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। अच्छा, हम में से बहुत से लोग परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन सच बताऊं, परफेक्शन का इंतजार सिर्फ और सिर्फ ठहराव लाता है। इसके बजाय थोड़ी अव्यवस्थित लेकिन तुरंत की गई शुरुआत हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत करोड़ों रुपयों से नहीं की थी, और एलन मस्क ने भी स्पेसएक्स तब शुरू किया था जब उनके शुरुआती रॉकेट फट रहे थे और लोग मजाक उड़ा रहे थे। महानता हमेशा अपूर्ण शुरुआत से ही आती है। अब जब हम रिस्क की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ लाखों करोड़ों के निवेश या बिजनेस से जुड़ा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई जोखिम उठाते हैं, जैसे अपनी पुरानी आदत तोड़कर सुबह 1 घंटा जल्दी उठना, अपना ईगो के नाने रखकर एक बिगिनर के रूप में कोई नई स्किल सीखना, किसी से माफी मांगना, अपनी बात खोलकर रखना, या फिर किसी टॉक्सिक स्थिति से बाहर निकलना। इन सब छोटे छोटे कदमों में भी बहुत बड़ा साहस लगता है। एक ऐसी गायिका की कहानी है जो लोगों के सामने गाने से बहुत घबराती थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने डर महसूस करते हुए भी एक छोटे से मंच पर कांपते हाथों और लड़खड़ाती आवाज के साथ परफॉर्म करने का जोखिम उठाया। और यहीं से सबसे बड़ी सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस हमेशा एक्शन लेने के बाद आता है, एक्शन लेने से पहले कभी नहीं। उसी एक छोटे से कदम ने धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और उसे एक बड़े मंच पर महारत हासिल करने के काबिल बना दिया। देखिए, अगर हम एक्शन लेने और बहुत ज़्यादा सोचने की तुलना करें तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। मान लीजिए एक किसान है। अगर वो बीज बोने से पहले 100 बार सिर्फ मौसम और बारिश के बारे में ही सोचता रहे तो वो कभी खेती कर ही नहीं पाएगा। कदम आगे बढ़ाने से हमेशा एक क्लैरिटी, एक स्पष्टता आती है, जबकि ओवरथिंकिंग वो सिर्फ हमारी घबराहट और उलझन को बढ़ाती है। पर हाँ, यहाँ एक बात एकदम क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेने का मतलब आंख बंद करके कुएं में कूदना या कोई बेवकूफ़ी भरा काम करना बिल्कुल नहीं है। इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। अगर कोई जॉब छोड़कर बिजनेस में आना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहिए, कुछ पैसे सेव करने चाहिए, मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए और फिर बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। ये होती है एक स्मार्ट और सही रणनीति। एक और चीज़ जो अक्सर हमें पीछे खींचती है वो है समाज का डर।
लोग क्या कहेंगे। लेकिन यकीन मानिए, समाज का नजरिया बदलते देर नहीं लगती। शुरुआत में जब कोई लीक से हटकर कुछ नया करता है तो लोग अक्सर उसकी आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही उसे सफलता मिलती है तो वही आलोचक सबसे पहले ताली बजाते हैं और कहते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि ये कुछ बड़ा करेगा। चलिए इसे प्रकृति के एक और बेहतरीन रूपक से समझते हैं। जब एक मादा चील अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए घोंसले से बाहर धक्का देती है तो उस छोटे बच्चे को क्या लगता है? उसे लगता है कि वो गिर रहा है, उसे सजा मिल रही है। लेकिन असल में वो धक्का ही उसे अपने पंख फैलाने और आसमान में उड़ने के लिए तैयार करता है। हमारी जिंदगी में भी जो झटके हमें मिलते हैं वो अक्सर हमें उड़ने के लिए ही तैयार कर रहे होते हैं। देखिए, अगर हम हमेशा सिर्फ सेफ्टी को ही चुनेंगे तो हमारी जिंदगी एक एसी वाले आरामदायक कमरे जितनी ही सिमट कर रह जाएगी। वो कमरा सुरक्षित जरूर है, लेकिन वहां कोई ग्रोथ नहीं है। दूसरी तरफ जोखिम उठाना उस कमरे की खिड़की या दरवाजा खोलने जैसा है, जो हमें बाहर की विशाल दुनिया, ऊंचे पहाड़ों और अनंत संभावनाओं से मिलाता है। हम जितना बड़ा जोखिम उठाते हैं, हमारी दुनिया भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। असल में जीवन में हमें दो तरह के दर्दों में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। पहला है अनुशासन और नपातुला जोखिम लेने का दर्द, जो कि बस कुछ समय के लिए होता है, अस्थायी होता है। और दूसरा है पछतावे का दर्द, जो पूरी उम्र का बोझ बन जाता है। जोखिम उठाने में थोड़ी तकलीफ तो पक्का होती है, लेकिन वो उस दर्द से कहीं बेहतर है जो बुढ़ापे में ये सोचने से मिलता है कि काश काश मैंने वो कर लिया होता। और ये बात ना एक बुजुर्ग इंसान की कहानी से बिल्कुल सच साबित होती है। जब जीवन के आखिरी दिनों में उनसे पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है, तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी असफलताओं का कोई पछतावा नहीं है। उनका सबसे बड़ा पछतावा तो वो अवसर थे जो उन्होंने डर की वजह से कभी ट्राई ही नहीं किए। तो अब सवाल ये है कि इस डर वाले माइंडसेट को बदला कैसे जाए। बहुत सिंपल है, अपने फोकस को पलट दीजिए। जब भी दिमाग कहे कि क्या होगा अगर ये फेल हो गया, तो तुरंत उसे रोककर पूछिए क्या होगा अगर ये सफल हो गया। J.K. रोलिंग को हैरी पॉटर के लिए कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। अगर वो सिर्फ नुकसान के बारे में सोचती तो दुनिया को इतनी बेहतरीन कहानी कभी नहीं मिल पाती। संभावनाओं पर फोकस करने से पूरा गेम ही बदल जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत महसूस नहीं होती। ऐसे में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे उधार का साहस कहते हैं। इसका मतलब है उन लोगों की कहानियों से ताकत लेना जिन्होंने असंभव को मुमकिन कर दिखाया। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सीमित संसाधन होने के बावजूद उन्होंने कितने बड़े सपने देखे। उनकी कहानी पढ़कर किसी के भी अंदर ये हिम्मत आ सकती है कि हाँ, कुछ बड़ा तो किया जा सकता है। कहते हैं एक बूढ़े मछुआरे ने समुद्र के किनारे खड़े एक झिझकते हुए इंसान से कहा था कि अगर तुम हमेशा सही मौसम का इंतजार करते रहोगे तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और ये जीवन का एकदम अटल सत्य है। सारी चीजें परफेक्ट होने का या कॉन्फिडेंस के 100% होने का इंतजार करना एकदम बेकार है, क्योंकि मौसम कभी परफेक्ट नहीं होता। जरूरी यह है कि हम उन कमियों और थोड़ी सी घबराहट के बीच भी अपनी नाव को पानी में उतार दें। एक और बहुत गहरी बात है, हमारी जो मानसिक सीमाएं होती हैं ना, वो असल में हमारी होती ही नहीं हैं। अगर बचपन में किसी टीचर ने कह दिया कि तुम तो पढ़ाई में एवरेज हो, तो वो शब्द दिमाग में एक जेल की तरह सेट हो जाते हैं। इन थोपी गई सीमाओं को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, छोटे छोटे रिस्क लेना और खुद को ये साबित करना कि वो पुरानी बातें महज एक भ्रम थी, सच नहीं। और हाँ, रिस्क सिर्फ करियर या पैसों तक ही सीमित नहीं होता। ये हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं से भी जुड़ा है। दिल टूटने के डर से अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लेना बाहर से बहुत सेफ लग सकता है, लेकिन ऐसा करके इंसान उस सच्चे प्यार और गहरी खुशी से भी हमेशा के लिए महरूम रह जाता है, जो दिल खोलने का जोखिम उठाने के बाद ही नसीब होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? बहुत ही छोटे और प्रैक्टिकल लेवल से। जीवन में जो भी बड़े बदलाव आते हैं वो इन्हीं छोटे और साहसी कदमों पर टिके होते हैं। अगर बिजनेस करना है तो आज सिर्फ उसका डोमेन नेम खरीद लीजिए। कोई किताब लिखनी है तो आज बस उसका पहला पन्ना लिख डालिए, या शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। यही छोटे कदम कल जाकर किसी बहुत शानदार नतीजे की नींव बनते हैं। और पता है, रिस्क लेने की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये संक्रामक होता है। जब कोई इंसान अपने डर का सामना करता है तो उसे देखकर उसका परिवार, उसके दोस्त और यहाँ तक कि अजनबी लोग भी इंस्पायर होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपका एक कदम साहस की एक बहुत बड़ी लहर पैदा कर सकता है।
इसलिए अगली बार जब भी आपको डर लगे तो उसे रेड लाइट या रुकने का संकेत मत मानिएगा, उसे कंपास की तरह देखिए। जो डर है वो असल में आपको दिशा बता रहा है कि आपकी ग्रोथ और आपके जीवन का अगला बड़ा लेवल बस उसी तरफ आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, डर अक्सर उसी दरवाजे पर खड़ा होता है जिसके पीछे आपकी सबसे बड़ी कामयाबी छिपी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपनी क्षमताओं को बांध कर रखना बंद करें। जरा सोचिए, अगर डर का कोई वजूद ही ना हो, अगर फेल होने का कोई डर ही ना हो, तो आज वो कौन सा एक कदम है जो हम उठाएंगे? आज ही अपनी कहानी का रुख बदलने का फैसला लीजिए। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रही होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी।